राधे दोस्तों। तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी जो आगे की चर्चा है उसे अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था ना कि अब देखिए शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है। शुरुआत हमेशा संसार से होती है, थोड़ी बाहरी बात से होती है, आचरण के तल से होती है। अद्वैत वेदांत के उच्चतम ग्रंथों में है अष्टावक्र गीता। लेकिन यहाँ भी जब शुरुआत हो रही है तो नाम ना अहम का लिया गया है ना आत्मा का, नाम आचरण का लिया गया है। कैसा आचरण करना है? क्षमा का आचरण करो, आर्जव माने सरलता का आचरण करो, दया का करो, संतोष, सत्य, इनको पीयूष की तरह, अमृत की तरह अपनाओ। तो गुरु को शुरुआत ऐसी ही करनी होती है, बाहर से। शिष्य के भीतर के गुरु को भी यदि जगाना है तो शुरुआत तो अस्तित्व के बाहरी खोल से ही करनी पड़ती है। शिष्य में भी यदि क्षमता होती तो होती ही भीतरी गुरु माने आत्मा को स्वयं ही देख लेने की, तो शिष्य को किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। शिष्य तो बाहरी गुरु के पास आता ही इसलिए है क्योंकि भीतरी को स्वयं नहीं देख पाता, और फिर बाहरी गुरु का काम होता है शिष्य के बाहरी सब कोशों, चक्रों, आवरणों को भेदते हुए उसे उसके केंद्रीय बिंदु, जिसको आत्मा कहते हैं, जो सत्य है, जो गुरु है, वहाँ तक ले जाना। लेकिन अगर भीतर तक ले जाना है तो भी शुरुआत बाहर से ही करनी पड़ती है। यह मानव अस्तित्व की विशिष्टता है। इसमें हमारे सारे बंधन और दुर्भाग्य हैं और इसी में हमारा सौभाग्य और सौंदर्य भी है। तो शुरुआत अष्टावक्र बाहर से कर रहे हैं, कह रहे हैं, देखो बाहर विषय हैं सारे, और इन सब विषयों में तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन जाकर जमे रहते हैं। मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले ये बाहरी जो विषय हैं हटाओ, इनसे ध्यान, इनको विषवत जानो, छोड़ो इनको। विषवत यह विषय बस उसके लिए है जिसको भीतर जाना है, जिसकी जिज्ञासा जनक के समान है, जो कह रहा है कि मुक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए। बस उसके लिए बाहरी विषय विषवत हैं। जिनको अभी मुक्ति चाहिए ही नहीं, वो तो बाहरी विषयों में ही रमण करता रहे। उसको तो यूं ही लगेगा मानो सारा अमृत बाहर ही बिखरा हुआ है। जब एक व्यक्ति जीवन, अनुभव, चेतना, समझदारी की कुछ सीढ़ियां चढ़ लेता है, जब उसको पता चलता है कि बाहर धोखा है, भर है, भ्रम है, दुख है, बाहर लिप्त होने से, तब वो कहता है मुक्ति चाहिए। मुक्ति भी वो कभी संसार से नहीं मांगता, मुक्ति तो वो दुख से मांगता है, और मुक्ति उसे मिल ही गई होती यदि उसे पता होता कि संसार से उसकी आसक्ति ही दुख का कारण है। उसमें हम लिप्त और बद्ध रहना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुख से हम मुक्ति मांगते हैं, दुख के कारण से हम बंधे रहना चाहते हैं। तो दुख हटाना है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है संसार से लिप्त हो जाना, भोग की इच्छा। तो संसार भी फिर कारण हुआ, कारण कहाँ हुआ? संसार से भी गहरा, संसार के पीछे भी कोई और कारण है। वो क्या कारण है? वो कारण है संसारी, वो कारण है भोगी, जो भोग की लालसा रखता है। तो दुख का अनुभव हो जाता है आसानी से, इतनी भी आसानी से नहीं कि सबको हो जाए। जो सबसे निचले तल के लोग होते हैं उन्हें तो दुख का अनुभव भी नहीं होता, वो तो मस्त मौज में पड़े रहते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं होता। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीर साहब, संसार में ज़्यादातर लोग खाते हैं और सोते हैं, भोगते हैं और सोते हैं, भोगते हैं और चेतना की गहरी रात्रि में बेसुध पड़े रहते हैं, बेहोश, अचेतन। तो सबसे निचले तल के वो लोग होते हैं जिन्हें दुख का अनुभव भी नहीं होता। उससे थोड़ा ऊपर के वो होते हैं जिन्हें एक अस्तित्वगत दुख सताने लगता है। जब दुख सताता है तो कहते हैं दुख से मुक्ति
चाहिए। जनक कम से कम दूसरे तल तक तो पहुँच चुके हैं, शायद दूसरे तल और तीसरे तल के मध्य में कहीं पर होंगे। अब देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ बोला जाता है आज जागरण करना है, तो वो जागरण जो रखा गया था ना हमारे धर्म ग्रंथों में, वो इसी को केंद्र पर रख करके रखा गया था कि चेतना का जागरण और अज्ञान की नींद जो सोया रहता है उससे अज्ञान की नींद को, माया के पर्दे को हटा करके और सत्य में प्रवेश करने को बोला जाता है जागरण। तो हमारे यहाँ रात भर जग के रामायण तो पढ़ लेते हैं, पर जो वो माया रूपी पर्दा है ना वो कभी नहीं हटता। जो असत्य होता है वो हमेशा मतलब बना ही रहता है। तो जो असत्य है, जो माया है, जो दुख है, उससे पार आने को बोलते हैं जागरण। तो जागरण का वास्तविक अर्थ वहाँ पर ये होता है, ठीक है। मध्य में कहीं पर होंगे। तीसरे तल पर वो होते हैं जो जान जाते हैं कि दुख का कारण है संसार, तो फिर वो संसार से जरा सावधान होने लगते हैं, सांसारिक लिप्तता से जरा किनारा करने लगते हैं। ये तीसरे तल के लोग हैं। और चौथे तल पर वो होते हैं जो जान जाते हैं कि संसार भी समस्या नहीं है, समस्या है भीतर हमारे जो अहंकार बैठा हुआ है, जो संसार को भोग कर अज्ञान बस सोचता है कि सुख मिल जाएगा। तो चौथे तल का वह व्यक्ति है जो फिर संसार से भी किनारा नहीं करता, जो जान जाता है कि मूल कारण अहंकार है। अब देखिए बोलते हैं ना आध्यात्म में कि दो चीज़ें होती हैं, अहम और आत्मा, प्रकृति और आत्मा। तो प्रकृति का आत्मस्थ हो जाना, अहम का आत्मा में विलीन हो जाना ही मोक्ष है, निर्वाण है, मुक्ति है। और यही आध्यात्म का जीवन का उद्देश्य है, अहम का आत्मा में विगलन, मिलन, ठीक है, खत्म हो जाना अहंकार का, ठीक है। और फिर चौथे तल के बाद क्या है, उसके बाद फिर खुला आकाश है, मुक्ति है। तो जनक कम से कम दूसरे तल पर हैं, कदाचित तीसरे तल पर हैं, इसलिए अष्टावक्र सीधे उनसे तीसरे तल की बात करते हैं। कहते हैं अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो विषयों को विष समान त्याग दो, विषयों के प्रति जो धारणा है, जो रवैया है, उसको बदलो, विषयों से सुख नहीं मिलता। यह बात कम से कम कुछ सीमा तक जनक निश्चित रूप से पहले ही स्वयं ही अपने अनुभव से जानते रहे होंगे। ना जानते होते तो अष्टावक्र के पास आते ही नहीं। आगे कहते हैं क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का पीयूष अमृत के समान पान करो। अब